चमत्कारी वटवृक्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गांव था जो घने जंगल के पास बसा था। उसी गांव में रहता था एक 8 साल का बालक अर्जुन। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसे जंगल की बातें बहुत पसंद थीं और वह अक्सर अपने दादाजी से जंगल के रहस्यों के किस्से सुना करता था। एक दिन अर्जुन खेलते खेलते जंगल के किनारे चला गया। पेड़ों के बीच में नए नए पक्षी, रंग बिरंगे फूल और अजीब आवाजों ने उसे इतना मोह लिया कि वह भूल गया कि कहां से आया था। जब सूरज ढलने लगा तभी उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। डर और घबराहट से उसका दिल धड़कने लगा। वो जोर जोर से मां कहकर चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसे एक बड़ी सी वटवृक्ष दिखाई दी जिसकी मोटी मोटी जटाएं जमीन तक लटक रही थी और पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन डरते डरते उस पेड़ के पास गया और उसकी जड़ों के पास बैठकर रोने लगा। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, डरो मत बच्चा, मैं इस जंगल का रक्षक वटवृक्ष हूं। अर्जुन चौंका, पर डरने के बजाय उसकी आंखों में जिज्ञासा आ गई। आप पेड़ होकर बोल सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। वटवृक्ष मुस्कुराया, हाँ, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात करता हूं जो सच्चे दिल से जंगल को प्यार करते हैं। तू भटका नहीं है, तुझे रास्ता सिखाने के लिए यहां लाया गया है। फिर वटवृक्ष की एक जटा जमीन की ओर झुकी और एक चमकदार पत्ते को अर्जुन की हथेली पर रख दिया। इस पत्ते को अपने पास रखना और मन में यही कहना, मुझे घर लौटना है, कृपा करके रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। पत्ता हल्का गर्म हो गया और धीरे धीरे वह चमकने लगा। उस चमक के साथ ही जंगल में एक चमकीली रेखा सी बन गई, जैसे किसी ने रोशनी से रास्ता बना दिया हो। अर्जुन ने उस रोशनी के रास्ते पर चलना शुरू किया और कुछ ही देर में वह गांव के किनारे पहुंच गया। उसकी मां उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन ने जब सबको वटवृक्ष की बात बताई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, वह वटवृक्ष वर्षों से जंगल की रक्षा करता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें उसकी शक्ति दिखती है। तू भाग्यशाली है। अर्जुन ने उस दिन से जंगल का और भी सम्मान करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि पेड़ों और प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सीख, प्रकृति हमारी सच्ची मित्र है। यदि हम सच्चे मन से उससे जुड़ते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाती है।